साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बहुत बड़ा और विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है और एक खुलासा रिया चक्रवर्ती को लेकर है, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर है और हैदराबाद शहर को लेकर है। तो करीब 10 दिन पहले रिया चक्रवर्ती को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती किसी बाहरी कंट्री में गई हैं, किसी दूसरे देश में छुट्टियां मनाने गई हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि विदेश में छुट्टियां मनाने के नाम पर रिया चक्रवर्ती भारत में ही थी और वह हैदराबाद में थी। जी हाँ, वही हैदराबादी शहर जो कि सुशांत केस में संदिग्ध माना गया है और सीबीआई की टीम ने भी हैदराबाद का दौरा किया था। इस बात का जिक्र खुद सीबीआई ने अपने लिखित खत में भी किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी भी हैदराबाद का ही रहने वाला है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों गई रिया चक्रवर्ती हैदराबाद और 10 दिन बाद हैदराबाद में रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या किया, जिसके बारे में जो जो इनपुट हमें मिला है वो हम आपको बताते हैं। क्या रिया किसी तरह की सेटिंग के लिए गई? आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबको पता है कि इस वक्त कोरोना महामारी किस कदर फैली हुई है। हमारे देश में हालात इतने खराब हैं कि हर तीसरा शख्स कोविड वायरस की चपेट में आ रहा है। खतरा इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों में बंद हैं। ये हाल पूरे देश का है, किसी एक जगह का नहीं। हाहाकार मचा हुआ है। मगर ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रिया चक्रवर्ती 10 दिन के लिए मुंबई से बाहर गई थी। रिया चक्रवर्ती को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। पहले मीडिया में खबरें आई थी कि रिया विदेश छुट्टियां मनाने गई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाया था कि आखिर रिया किसके पैसे से विदेश घूमने गई है। मगर हैरानी की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती विदेश गई ही नहीं थी। रिया चक्रवर्ती भारत में ही थी। भारत के ही एक ऐसे शहर में थी जो सुशांत के मामले में पहले से ही सीबीआई के रडार पर है। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर लास्ट में सीबीआई ने एक रिटर्न लेटर जारी किया था और उस लेटर में सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए कहा था कि जांच अभी दोनों एंगल से जारी है। सीबीआई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही सीडीआर और डॉक्यूमेंटल जांच कर रही है और जानकारी जुटाने के लिए लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई ने अपने लेटर में बताया कि वो सुशांत मामले को लेकर कई शहरों का दौरा भी कर रहे हैं और कई तरह के सबूत जुटा रहे हैं। सीबीआई के खत में मुंबई, पटना, निमराना, दिल्ली और हैदराबाद का नाम था। यानी सीबीआई को हैदराबाद को लेकर कुछ क्लू तो जरूर मिला होगा, तभी सीबीआई अपनी टीम समेत हैदराबाद भी गई होगी और जरूरी तहकीकात भी की होगी। खैर, अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर सीबीआई को हैदराबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ी। वहाँ क्या ऐसे सबूत हैं जो कि सुशांत केस के लिए जरूरी हैं। मगर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ऐसे कोरोना काल में हैदराबाद क्यों गई। द क्विंट में छपी खबर की माने तो रिया विदेश में छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि हैदराबाद गई थी। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती वहां पर कुछ डायरेक्टर से भी मिली थी और काम की तलाश करने गई थी, फिल्मों में काम मांगने गई थी। मगर ये बात इसलिए सच नहीं लग रही है क्योंकि इस वक्त कहीं भी फिल्मों की शूटिंग हो ही नहीं रही है। डायरेक्टर्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स पहले से अधूरे पड़े हैं। हर जगह फिल्म संबंधी काम बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। ऐसे में रिया का हैदराबाद जाकर काम मांगने का बहाना कुछ जच नहीं रहा। फिर दूसरा, विदेश का नाम लेकर हैदराबाद जाना अपने आप में शक बढ़ा रहा है। अब जो सामने आया वो भी सुनिए। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी भी हैदराबाद का ही रहने वाला है और सामने आया है कि इस वक्त पिठानी भी हैदराबाद में है। सूत्रों की माने तो संभवतः रिया पिठानी से ही मिलने गई होगी और कुछ ऐसी सेटिंग करने गई हो सकता है कुछ छुपाने गई हो जिसका वास्ता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। अगर ये बात सच है तो मानकर चलिए कि अभी भी बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बहुत कुछ मिटाने की कोशिशें, बहुत कुछ छुपाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। सबूत साफ करने की कवायद अब भी चल रही है। इसे देखकर बिल्कुल यही लग रहा है। तो फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती का हैदराबाद दौरा हर किसी को संदेह में डाल रहा है। कई वजह हैं इस संदेह की। तो आपको क्या लगता है, क्यों रिया गई होगी हैदराबाद? क्या सच में रिया फिल्मों में काम मांगने ही गई थी या फिर पिठानी से मिलकर सबूतों को मिटाने गई थी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने 14 जून को सबसे पहले सुशांत को देखा था और सिद्धार्थ पिठानी ही सबसे पहले उस कमरे के अंदर गया था जिसमें सुशांत के बारे में कथित तौर पर दावा किया जाता है।
पिठानी सुशांत के साथ ही सुशांत के ही घर में रहता था और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही काम भी करता था और सुशांत के सभी करीबियों को बेहद करीब से जानता भी था। चाहे रिया चक्रवर्ती हो या फिर सुशांत के कोई और दोस्त, सभी के साथ सिद्धार्थ पिठानी की बेहद करीबी थी और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर शुरुआत से ही सभी को शक रहा है। पिठानी सुशांत के आरोपियों में भी शामिल है और पिठानी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उसी पिठानी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सुशांत के ही करीबी दोस्त गणेश हिवारकर ने किया है। जी हाँ, हिवारकर ने हैरानी भरा खुलासा किया है। अब क्या है वो दावा और खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आप भी देखिए। गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मर्सिडीज कार खरीद ली है। जी हां, करोड़ों की कीमत वाली मर्सिडीज कार सिद्धार्थ पिठानी ने खरीद ली है और बड़ी बात यह है कि साल भर पहले तक पिठानी सुशांत के साथ काम करता था तो उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना भी नहीं थी, लेकिन अब अचानक से सिद्धार्थ पिठानी के करोड़ों की मर्सिडीज कार खरीदने की बात सामने आ गई है। इतना ही नहीं, आगे देखिए। हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में बंगला खरीद लिया है। जी हां, मुंबई में बंगला खरीदने की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझिए, मुंबई में एक 2 BHK अपार्टमेंट ही 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का होता है और अगर अच्छी लोकेलिटी में अपार्टमेंट हो तो कीमत इसकी ही कई करोड़ में होती है और मुंबई में बंगला कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत में मिलेगा। अब ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी को लेकर दावा किया गया है। हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में कई 100 करोड़ की कीमत वाला बंगला खरीद लिया है, जो कि सबसे हैरानी भरी बात है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे देखिए। हिवारकर ने एक और दावा किया है। गणेश हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए हैं। जी हां, पिठानी ने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लिए हैं जिन्हें मोटी सैलरी हर महीने दी जा रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिठानी, जो कि खुद सुशांत के टुकड़ों में पलता था, सुशांत का ही खाना खाता था, सुशांत के घर पर रहता था, अब वो अचानक से सुशांत के जाने के बाद इतना अमीर हो गया है कि उसने मर्सिडीज कार खरीद ली, महंगा बंगला खरीद लिया और यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स भी रख लिए। अब गणेश हिवारकर ने पिठानी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है और पिठानी की ये तरक्की हैरान कर रही है, क्योंकि पिठानी के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या रातों रात पिठानी के हाथ कोई लॉटरी लग गई या फिर किसी ने पिठानी पर पैसों की बारिश कर दी? और अगर किसी ने पिठानी को इतने सारे पैसे दिए हैं तो आखिर क्यों दे दिए? क्योंकि पिठानी तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे अचानक उसे कई 100 करोड़ दे दिए जाएं, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। और ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है, सब कुछ जानता है और पिठानी लंबे समय से गायब भी है और अब अचानक पिठानी तो सामने नहीं आया, लेकिन उसकी खबर, उसकी करोड़ों कमाने वाली खबर, उसके महंगे शौक वाली खबर जरूर सामने आ गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब हालांकि ये दावा गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर किया है और हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सच है तो ये बेहद हैरानी भरा, भयानक और शर्मनाक सच है, क्योंकि मामला पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरह भी मुड़ जाएगा। पिठानी के पैसों का कनेक्शन भी सुशांत के साथ ही जुड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है। सिद्धार्थ पिठानी बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानता है। तो आप इस दावे से कितना सहमत हैं? क्या वाकई पिठानी ने किसी से डील कर ली है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।